आपकी स्क्रीन पर रखना है, जिसे कहते हैं ना पोर्टफोलियो का आवंटित करना है। सस्ता ऑप्शन आज सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन जी, आपको सस्ता ऑप्शन देना है। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश काबा जी के सौजन्य से आएगा। और चार्ट का चमत्कार आज आशीष चतुर्मुता जी देंगे। और मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी जी। डायरेक्टर साहब मेरे को बोल रहे थे कि महेश्वरी साहब ने जो पहला स्टॉक रिकमेंड किया, लगता है वो मिड कैप फंडा समझ के ही कर दिया। अगर ये भूल आपने की है आशीष जी, तो समझ लीजिए इसकी माफ़ी नहीं है, आपको एक स्टॉक और बताना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मार्केट ब्रेथ लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि रिलायंस का आज का लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये वहाँ से एक हल्का सा पुल बैक ले रहा है। मैं सिर्फ इंडेक्स को क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है अगले 15-20 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, सिर्फ वो रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स टेक मार्केट ब्रेथ। कल जब हम क्लोजिंग पे जाते जाते करीब निफ्टी को 18,608 पे छोड़ गए थे, उस वक्त कॉम्बिनेशंस क्या थे और अब क्या है? बेटर 109 लॉन्ग्स, दैट्स गुड। और अगर मैं इस फिगर को कंसोलिडेट करके देखूं, आई मीन लॉन्ग्स प्लस शॉर्ट स्क्यूज, शॉर्ट कवरिंग है, तो ये आंकड़ा बेहद शानदार नजर आता हुआ ऑलमोस्ट 160 को एक्सीड कर गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कोफोर्ज, मिड कैप आईटी में, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट, एलटी बाइट्री, सब में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग है। और देखिए अच्छी बात यह है कि ये कोई शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा नहीं है। अगर 108 लॉन्ग है तो आईटी में लॉन्ग्स विजिबल है, फ्रेश लॉन्ग, दिस इज नॉट अ शॉर्ट कवरिंग। ये चीज समझने वाली है। तो निफ्टी आईटी के इस पुल बैक को हमें खोखला समझने की जरूरत नहीं है, इट्स लॉन्ग बिल्डअप। बाकी शॉर्ट कवरिंग याद रखिएगा, डॉक्टर लाल पैथ है। कल अगर आप देखें थोड़ा सा वो इमीडिएटली अगर आप देखें जो दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, बट बाजार ने कुछ हकीकत समझी यहाँ पर, एक जमीनी हकीकत क्या है, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। IEX, बायोकॉन, SRF और आयशर मोटर्स में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आइए सेकंड स्लाइड में प्रेशर पॉइंट्स क्या हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। इसमें कोलगेट, मुस्कुराहट, PNB बैकफुट पे, बाकी बलरामपुर चीनी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोरोमंडल। और एक और चीज़ याद रखिएगा, टाटा कम्युनिकेशन, BHL, बार्कलेज इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस, मैरिको, ये काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग है। सारा एक्शन अभी तक निफ्टी पे आ चुका है, सारा एक्शन निफ्टी पे। याद रखिएगा एक और चीज़ बात, कल भी बैंक निफ्टी बहुत नहीं चला था क्योंकि एक्शन बाहर था, बाहर के स्टॉक्स में था, मिड कैप्स पे था, इसलिए सुर्खियां बैंक्स बटोर रहे थे। बट रियल एक्शन इस वक्त निफ्टी में है। एक बार पिरामिड्स लिखे आइए डायरेक्टर साहब, वो मैं क्यों उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा था टर्म का। और द सेकेंड बिगेस्ट कॉल राइटर 18,600 के बाद जो खड़ा था वो था ये 18,700 का। अनुज बिल्कुल, इस समय एक ज़बरदस्त मूव यहाँ पर निफ्टी में आता हुआ, और अब देखना है कि 18,700 क्रॉस होता है या नहीं, क्योंकि वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन था निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी देखिए 44,000 से 44,150 एक जोन था प्रॉफिट टेकिंग का। लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर भी थोड़ा ध्यान रखिए, इस समय ऊपर से हल्का हो रहा है ये इंडेक्स। तो जैसा एक फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, ऐसा कहीं एक फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, इस चीज़ का एक मुझे अभी भी मैं बोलूँगा कि एक रिस्क है। तो थोड़ा सा अभी इस मूव को और थोड़ा वेट करने देते हैं, क्योंकि हो सकता है हाई लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, पॉसिबल है इस मार्केट में। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत कर देते हैं। 9:43 हो गया ऑलरेडी। सचिन, आपसे स्टार्ट करते हैं सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, मुझे भी लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसे भी कवर करना चाहिए। एंड अमरा जो बैटरीज के बारे में हमने कल 10 के दमदार ट्रेड में ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ही मुझे लग रहा है एक पुट ऑप्शन खरीद के आपको रखना चाहिए, जो लगभग अराउंड 660 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। 660 का पुट ऑप्शन लगभग अराउंड 17 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3 रुपया नीचे, 14 रुपया के आसपास। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 25 से 26 के आसपास के स्विंग तो यहाँ पर कंफर्टेबली होने चाहिए। फिलहाल तो देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइन थे। एंड प्लस इसने अपनी ओपनिंग जो है आज 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एस्टैब्लिश की है। एंड प्लस फिलहाल इसने पिछले 3 दिनों के स्विंग लोज भी ब्रेक कर दिए, तो एक काफी अच्छा एविडेंस है। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग अराउंड 645 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रही है, वहां तक मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो बिकवाली की सलाह है, जिसको पार्टिसिपेट करना है 660 के पुट ऑप्शन द्वारा, टारगेट होगा अराउंड 25-26 के आसपास का, स्टॉप लॉस आपको 14 पर लगा। ओके, तो हमारा राजा का पुट ऑप्शन लीजिए आप। तो पहली एक्चुअली टेक्निकली सेल कॉल आती हुई आज मॉर्निंग की, ये समय हमारा राजा बैटरीज पर। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मुता। आशीष जी बताइए।
जी, तो एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपिटेटिव, क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और वहां पर मुझे लगता है एसबीआई का जो चार्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है अनुज। 6 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये मूव शुरू हुआ है और अभी एक जो खास बात थी देखने की कि अभी जो पीएसयू बैंक्स में रैली हो रही थी उसमें एसबीआई एक कंसोलिडेशन फेज में था और हम देख रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप मझोले पीएसयू बैंक्स जो थे वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब मुझे लगता है वो आपको स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं एसबीआई में ज्यादा अच्छी नजर आएगी एटलीस्ट इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है 615 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 660 670 के लक्ष्य थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एसबीआई के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो मेरी टॉप पिक पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नजर आता है। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अभी कुछ देर पहले बात भी हुई थी इस पर, बट एट डे हाई 623। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश सर के सौजन्य से आएगा। प्रकाश सर बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? टॉप जो मैंने पिक किया इस वक्त एफएनओ में वो है एसआरएफ। एसआरएफ पे ट्रेड करा है फ्यूचर्स में 2389 पर। मेरे ख्याल से 2420 तक जा सकता है। बिल्कुल स्टॉप होगा करीब 2370। यस, 2370 का स्टॉप लगा के चले। एसआरएफ 2420 फ्यूचर्स में जा सकता है। ओके ओके ओके। एसआरएफ, बड़े दिनों बाद लॉन्ग कॉल्स में एसआरएफ का जिक्र है। प्रकाश सर लॉन्ग है ना ये? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये 2389 लॉन्ग। अच्छा, इस वक्त, हाँ, इस वक्त डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल मैं शब्द कर रहा हूँ, कहीं आप सिंपल डाल के उसे देखने लगे, नहीं, इस एक्सपोनेंशियल उस एवरेज को काटने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिनों बाद अगर आप देखें इसकी प्रेजेंस फील हो रही है लॉन्ग कॉल्स में। अच्छा आशीष माहेश्वरी जी, अच्छा दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, पहली जो कॉल मांगी थी मैंने आपसे मिड कैप फंडा की वही थी क्या, या अगर नहीं थी तो अब मिड कैप फंडा में क्या देंगे? नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल वही कॉल था। मुझे लगा थोड़ा सा, मैंने लेट शो ज्वाइन किया था तो इसलिए मुझे लगा मिड कैप फंड है ये। और इनफैक्ट देखिए अब 93 लेवल पे जीपीपीएल रिकमेंड किया था और 97 भी हो गया हमारे 5 मिनट के सेगमेंट में। तो बहुत बेहतरीन रिटर्न इंट्राडे भी बन रहा है। और ऐसे ही जो स्टॉक मैंने अगेन शिपिंग सेक्टर पे और कार्गो लॉजिस्टिक्स पे मैं काफी बुलिश हूँ, तो इसलिए मैंने दूसरा स्टॉक भी मेरा इसी सेक्टर से है, वो जी शिपिंग। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने आपके ही शो पे पिछले महीने रिकमेंड किया था, तब ये 620 था, अब 725 हो चुका है और अब 825 के लिए खेलना है इस स्टॉक में। रीजन ये सिंपल कि इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक बड़ा एक्सपोनेंशियल जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर जो उनका मुनाफा करीब जो उनका मुनाफा था उसके बाद हमने ये लास्ट 6 महीने में वो मुनाफा वहां से डबल हो चुका है। तो 625 करोड़ का मुनाफा उन्होंने पिछले साल किया था, 1200 करोड़ ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक की बिल्कुल बड़ी री रेटिंग यहाँ से तय है और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। सिर्फ 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको 1200 करोड़ कमाने वाली कंपनी के शेयर आज की डेट में बहुत कम मिलते हैं। और जो इंडिया से कार्गो का मूवमेंट में ट्रैक्शन बना हुआ है, ये शिपिंग के स्टॉक्स को पर्टिकुलरली या पोर्ट के स्टॉक्स को न्यू हाइस पे आगे भी ले जाता रहेगा। तो इसलिए मेरा पिक है अगले इनफैक्ट 2 महीने में मैं ये टारगेट उम्मीद कर रहा हूँ। वाकई, और इनफैक्ट मैं एक बात कहूँगा आशीष जी, मतलब स्क्रीन पे जो आप फील करें तो कहनी भी चाहिए, जब आपने लास्ट टाइम जीआई शिपिंग देखा था ना तो दिया था, तो मैं थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज था। मैंने कहा यार आशीष जी इसको ऑल टाइम हाई पे दे रहे हैं और एक ऐसे वक्त पे जब स्टॉक अपने 2 डेकेड्स के ऑलमोस्ट, याद रखिएगा वो हाई जब आपने लास्ट टाइम ये रिकमेंडेशन दी थी इट वाज अराउंड 640 और ये जनवरी 2008 के हाई को क्रॉस कर रहा था उस वक्त। बट यकीन मानिए आपका बड़ा कन्विक्शन के साथ वो व्यू आया था और अभी भी आप, और याद रखिएगा इट्स आई मीन ऑलमोस्ट करीब 14 साल का ब्रेकआउट है ये, जो कि सस्टेन करता हुआ स्क्रीन पे। मार्केट से डे हाई निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 44,067। ये जो 4 ट्रेड्स हमने लिए हाई ये एक एक करके आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। हमने आज शुरुआत इस 4 का चौका की सीरीज की करी थी सस्ता ऑप्शन से और पहला ट्रेड आया था सचिदानंद उत्तेकर जी के सौजन्य से और आपका पहला ट्रेड था आपकी स्क्रीन पे, इट वाज अ पुट शॉर्ट कॉल। याद रखिएगा हमारा बैटरीज में 660 की पुट फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 25-26 ऑन द हायर साइड, स्टॉप लॉस करीब 14 का है। उसके बाद आशीष चतुर्मोता जी ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज उनका दाव जो है वो बैंकों पे एक बार फिर से लगता हुआ, सुबह कैपिटल गुड्स में एल&टी और अब बैंकिंग में एसबीआई। 660-670 का लक्ष्य, 624 की रेंज है, 615 का स्टॉप लॉस है। एफएनओ सुपरस्टार में प्रकाश सर ने आज एसआरएफ को पिक किया। यहाँ पर वो मानते हैं कि ये जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने का जो इसका बिहेवियर है वो एक थ्रस्ट जनरेट करेगा फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2420 का।